हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की तैयारी को कम समय में कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस में हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? पहला हिंदी आ जाएगा जो कि फर्स्ट लैंग्वेज है। दूसरा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी फॉर्म में वो लैंग्वेज हो जाएगी। और तीसरा जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है वो सीडीपी होता है। ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हीं कॉमन सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयार करना है, जिससे हमारे पेपर का लगभग 60 से 70% हिस्सा कवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एक प्रैक्टिकल बहुत ही एक अच्छा टाइम टेबल बनाना, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप फॉलो कीजिएगा। आपके टाइम के अनुसार जब भी आपको टाइम मिले, आप कहीं काम कर रहे हैं या आप हाउस वाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, दिन में कम से कम 2-2 घंटे के 2 स्लॉट निकालिए। एक स्लॉट में क्या करना है, नया टॉपिक पढ़ना है, और दूसरे स्लॉट में क्या करना है, पुराने टॉपिक को रिवीजन करना है। इतना ही काफ़ी है, अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। बिना पीवाईक्यू देखे हम एग्ज़ाम के बारे में नहीं जान सकते कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब हम प्रश्न देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि इसे कैसे सॉल्व करना है। इसलिए पीवाईक्यू को कम से कम 5 साल तक के पीवाईक्यू को पहले से सॉल्व करके जाएँ, जिससे हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चल सके और ये भी पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट जो हमने बात की, किस पे बात की, सिलेबस पे बात की और कॉमन टॉपिक को देखा। यानी हमारे जो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों पेपर में कॉमन हैं। और हम अगर एक पेपर की तैयारी करते हैं तो हमारे दूसरे पेपर की तैयारी भी उसी के साथ हो जाएगी। तो इसमें से कौन कौन से पेपर थे जो कॉमन थे, वो हमारा हिंदी का था, सीडीपी था, इंग्लिश, जिसने भी इंग्लिश ली है उसकी इंग्लिश कॉमन होगी दोनों पेपर में। तो इन सब्जेक्टों को क्या करना है, पहले पढ़ना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ, साइंस, किसी को एसएसटी देना है, तो आप उसके लिए बाद में टाइम निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमने बात की पीवाईक्यू पर कम से कम 5 साल तक के पीवाईक्यू को हमें सॉल्व कर लेना है, जिससे हमें एग्ज़ाम के बारे में पता चल सके कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं या हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 स्टेप जिसे पढ़कर या जिसे फॉलो कर कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में जो हमने बात की थी वह पेपर 1 पेपर 2 के बारे में की थी कि किसे पेपर 1 देना है, किसे पेपर 2 देना है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है हमें कि पेपर हमें 1 देना है। पेपर 1 देना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर 2 देना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें एसएसटी सॉल्व करनी है या मैथ सॉल्व करनी है। इस टॉपिक पर वीडियो हमने इसके पहले बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।